अपने दोस्तों के साथ इस बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसी समय वहाँ बॉलमैन और उसके साथी आ गए। बॉलमैन ने इंजुन से कहा, क्या बात है? सुना है अब तू खुद को हीरो समझता है, लेकिन खुद को सबके सामने हीरो साबित करने की कोशिश में जीरो मत बन जाना। हमारे स्कूल का असली हीरो हमारा बॉस जेनून है, और अगर तू उससे भिड़ा तो तू बचेगा नहीं। उसी समय जियो ने इंजुन को चेतावनी दी कि स्कूल में अब से वह किसी भी तरह की ताकत दिखाने की कोशिश न करे, वरना उसका नुकसान हो सकता है। जेनून इंजुन को कई तरह की बेकार बातें सुनाता रहा। इंजुन गुस्से में आग बबूला हो गया और उसे मारने ही वाला था, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक ले गए। जेनून अजीब तरह से हंस रहा था, जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान हो। फिर जब इंजुन और उसके दोस्त रोज की तरह छत पर बातें कर रहे थे, उस समय इंसु को आज की घटना की जानकारी मिली। जेनून ने इंजुन को धमकी दी थी, क्योंकि जब जेनून मैदान में था तब इंसु क्लासरूम में सो रहा था। सब कुछ सुनकर इंसु ने इंजुन से कहा कि इसे यहीं रोक देना चाहिए। दूसरों के झमेले को अपने सिर पर लेने की जरूरत नहीं है। स्कूल में हम पढ़ाई करने आए हैं, अगर हमेशा गैंग और मारपीट में फंसेंगे तो भविष्य में क्या करेंगे? इसलिए जो हो रहा है होने दो। इंजुन और बाकी सब अपने भविष्य पर ध्यान दें। लेकिन यह सुनकर इंजुन बहुत गुस्से में आ गया। उसने इंसु से कहा, तूने कहा था कि तू अच्छा फाइटर है, क्या तू अन्याय देखकर भी चुप रहेगा? अगर चुप रहा तो तू स्वार्थी है। इंसु भी गुस्से में आग बबूला हो गया और इंजुन को मारने ही वाला था, लेकिन उनके दोस्त दोनों को रोक ले गए। इंजुन उस दिन बेहद नाराज था, इसलिए वह एक गेमिंग प्लेस गया और पूरी मर्जी से बॉक्सिंग करने लगा। उसने इतनी जोर से मुक्के मारे कि उसके हाथ कट गए और खून निकलने लगा। अगले दिन लंच टाइम में इंजुन क्लासरूम में सो रहा था, तभी उसका एक दोस्त दौड़ता हुआ आया और जल्दी से उठने को कहा। उसने बताया कि उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ है। इंजुन बिना समय गंवाए हॉस्पिटल भागा। वहाँ उसने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब है। इससे वह बहुत दुखी हुआ। उसने कुछ दिनों के लिए स्कूल जाना बंद कर दिया और अपने पिता की फैक्ट्री में काम करने लगा, ताकि उनके इलाज का खर्च चला सके। इंजुन का काम था फ्रूट पिकअप करना। काम कठिन था और कई बार वह गिरता रहा, फिर भी उसने काम